दोस्तों, परमेश्वर के साथ चलना हमेशा आसान नहीं होता, जैसा कि आज लगातार सिखाया जा रहा है। परमेश्वर के रास्ते पर दुख हैं, पीड़ा हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और ये बिल्कुल भी आसान रास्ता नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वचन हमें ऐसा सिखाता है। इनफैक्ट थ्रू आउट द स्क्रिप्चर्स यही बात परमेश्वर बार बार सिखाते हैं। निर्गमन की किताब में हम पढ़ते हैं कि जब इजरायलियों को मिस्र देश में सताया जा रहा था, उनकी वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी, तब ऐसे मुश्किल हालातों में से परमेश्वर उन्हें उस गुलामी से निकालकर बाहर लेकर आते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर जो हम देखते हैं वो है कि डायरेक्टली मिस्र से निकलने के बाद वो वाचा के देश में नहीं पहुँच गए थे। वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें एक लंबा कठिन रास्ता तय करना पड़ा। जब वो वहाँ से निकले तो उनके पीछे फिरौन की सेना थी और आगे रोकने के लिए लाल समंदर भी था। उन्हें खाने की चिंता थी, उन्हें पहनने की भी चिंता थी। उन्हें जंगल से होकर रेगिस्तान में घूमना पड़ा और मंजिल तक पहुंचने में पूरे 40 साल उन्होंने लगा दिए और फिर 40 साल के समय के बाद भी हर कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर के साथ शुरू की गई हर एक यात्रा तुरंत पूरी नहीं होती। मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि परमेश्वर तो दयावंत हैं, वो सबसे प्यार करते हैं, तो भला परमेश्वर इजराइलियों के साथ ऐसा क्यों करेंगे कि इजराइलियों को विल्डरनेस में, जंगल में परमेश्वर ने घुमाया। एक चीज़ जो हम वचन में कई बार मिस कर देते हैं वो कुछ इस प्रकार है। जब हम स्टार्टिंग से स्टोरी देखते हैं तो पृथ्वी पर क्या था? पृथ्वी बेजान थी, सुनसान थी, जंगल सा वहाँ पर पड़ा हुआ था, बेडोल थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। फिर परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और मनुष्य को मिट्टी से बनाकर बगीचे में रखा। बगीचे में रहते हुए मनुष्य की सफलता का बस एक ही राज था और वो राज था कि वो परमेश्वर से हर दिन बात करता था, परमेश्वर की आवाज़ को रोज़ाना सुनता था। लेकिन फिर क्या हुआ? दुष्ट के बहकावे में आकर वो परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर ने उसे आदम से निकालकर बाहर ज़मीन पर छोड़ दिया। सो आदम और हवा अब वो फिर बाहर सुनसान ज़मीन पर भटक रहे थे, जहाँ पर परमेश्वर की कोई उपस्थिति नहीं थी। बाइबल में अलग अलग समय पर अलग अलग लोग जंगलों में भटकते हुए देखे गए थे, जैसे कि मूसा ने जब एक मिस्री का मर्डर किया तो मूसा वहाँ से भागकर, ताकि उसकी जान बच सके, तो वह वहाँ से भागकर विल्डरनेस में चला गया। उसने अपना समय जंगल और रेगिस्तान में वहाँ पर बिताया। और कई बार यह विल्डरनेस दूसरे मनुष्य की गलती की वजह से भी हमारे जीवन में आती है, जैसे कि हाजिरा के जीवन में। हाजिरा को अब्राहम के घराने से प्रताड़ित किया गया था, इसलिए वो वहाँ से निकल आई थी। लेकिन दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर इन हर एक स्टोरी से हम सीखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से मिलने के लिए विल्डरनेस में ज़रूर आते हैं। जब जब परमेश्वर के लोग रेगिस्तान में भटकते हैं, जब जब परमेश्वर के लोग जंगलों में भटकते हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों से मिलने के लिए वहाँ पर ज़रूर आए। वहाँ पे एक एनकाउंटर, एक मुलाकात वहाँ पर ज़रूर होती है। मूसा जब जंगल में था, भटक रहा था, भेड़ों को चरा रहा था, तो परमेश्वर ने मूसा को जलती झाड़ी में से दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। एंड सेम थिंग विद हाजिरा के साथ भी ऐसा ही हुआ। हाजिरा जब अपने बेटे इस्माइल के साथ जंगल में भटक रही थी तो यहोवा परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उससे भी बात की। जब इजरायली मिस्र देश की गुलामी से निकले तो बार बार उनके भटकने में परमेश्वर अपनी सामर्थ का दर्शन उन्हें दे रहे थे। परमेश्वर अपनी सामर्थ से उनके खाना, उनका पानी, उन्हें रोशनी, यहाँ तक कि उन्हें धूप छाँव, परमेश्वर सब कुछ उन्हें प्रोवाइड कर रहे थे। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब परमेश्वर के साथ आप चलेंगे तो कठिनाइयाँ तो जीवन में आएंगी, लेकिन हर कठिनाई में परमेश्वर की एक आशीष छिपी होती है। हर कठिनाई में परमेश्वर का एक मकसद छिपा होता है। हर विल्डरनेस में परमेश्वर का एक नया दर्शन होता है। अगेन हम बाइबल में पढ़ सकते हैं और हर जंगल में परमेश्वर एक नया कार्य वहाँ पर कर रहे थे। जब भी लोग भटक रहे थे, परमेश्वर कुछ नया कार्य, एक नए उद्देश्य को वहाँ पर लोगों के जीवन में प्रकट कर रहे थे। सो नाउ लेट्स कम बैक टू अवर मेन क्वेश्चन कि प्रेमी और भले परमेश्वर ने 40 सालों तक इजरायलियों को जंगल में भला क्यों घुमाया? परमेश्वर तो डायरेक्टली भी उन्हें प्रोमिस लैंड में पहुँचा सकते थे, राइट? तो फिर क्यों 40 सालों की जंगल की यात्रा उन्हें करनी पड़ी? उन्हें इतनी यातना क्यों सहनी पड़ी? दोस्तों, पहली बात, कुछ लेसन्स जो हम यहाँ से सीख सकते हैं, जो हम इन इजरायलियों से सीखते हैं। पहली बात यह है कि विल्डरनेस वॉज देयर प्रिपरेशन ग्राउंड। देखिए, जंगल हमेशा कठिनाइयों और पीड़ा को दर्शाता है।
लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि जब जब इजरायली और परमेश्वर के लोग जंगल से होकर गुजरे तो परमेश्वर उनके साथ थे। उनकी हर ज़रूरत को परमेश्वर हर दिन पूरा करते थे। एडवांस में ज़रूरतें पूरी नहीं की गई थी, याद रखें, लेकिन हर दिन के हिसाब से ही परमेश्वर उनके खाने का बंदोबस्त करते थे। यदि कोई एडवांस में चीज़ें कराना चाहता था, लेकर रखता था, तो वो चीज़ें खराब हो जाती थी, सड़ जाती थी। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ जब हम यात्रा कर रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो कठिनाइयाँ आती हैं, हम जंगल से होकर गुजरते हैं, तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को वहाँ पर पूरा करते हैं। एडवांस में चीज़ें मिले या ना मिले, लेकिन आपकी और मेरी ज़रूरतें परमेश्वर के द्वारा जरूर पूरी होंगी। इसके द्वारा परमेश्वर उन्हें और हमें यही सिखा रहे थे कि हमारी हर दिन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर पर्याप्त है और उन्हें अपनी हर एक दिन की ज़रूरत के लिए सिर्फ परमेश्वर पर ही भरोसा रखना पड़ेगा। सिर्फ परमेश्वर ही उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और परमेश्वर पर किया गया भरोसा ही उनकी हर एक ज़रूरत को प्रोवाइड कर सकता है। परमेश्वर उन्हें ट्रेन कर रहे थे हर एक दिन के लिए कि उसके ऊपर निर्भर हों। जैसा कि अदन के बगीचे में था, वो हर दिन परमेश्वर से सुनते थे। परमेश्वर की उपस्थिति ही उनकी कामयाबी की कुंजी थी। और दोस्तों, ऐसा ही बिल्कुल हमारे जीवन में भी होना चाहिए। जब परमेश्वर हमें मुश्किल हालातों से होकर निकाल रहे हैं, तब हमें भी इस बात को समझना है कि परमेश्वर की उपस्थिति ही हमारे लिए पर्याप्त है और परमेश्वर ही हमारी हर दिन की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। ये कुछ परमेश्वर के हार्ड और हार्श ट्रेनिंग लेसन्स होते हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना ही होगा। दोस्तों, दूसरी बात, विल्डरनेस टॉट ए लेसन टू बिकम गार्डन पीपल। जब आदम और हवा अदन के बगीचे में थे तो वो डेली परमेश्वर की सुनते थे, लेकिन जब पाप आया तो पाप ने एक रुकावट का काम किया और अब वो परमेश्वर की उपस्थिति से बिल्कुल दूर हो गए थे। बिल्कुल ऐसा ही इजरायलियों ने भी किया। इतना सब कुछ देखने के बाद भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को कैसे दो भाग में किया था, परमेश्वर ने कैसे उनके लिए खाना प्रोवाइड किया, धूप में कैसे परमेश्वर ने उनके लिए छाया प्रोवाइड की, अंधकार में परमेश्वर कैसे उनके लिए रोशनी बनकर चल रहे थे। उन्होंने सब कुछ देखा और सब कुछ देखने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो परमेश्वर से संतुष्ट नहीं थे, वो कुड़कुड़ाते थे। उनमें से कुछ तो गुलामी में वापस दोबारा जाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें सिखा रहे थे कि मेरे लोगों, तुम सिर्फ मेरे साथ ही चलकर फ्लरिश हो सकते हो, मेरे साथ ही चलकर तुम सिर्फ सफल हो सकते हो, मेरे साथ चलकर ही तुम आगे बढ़ सकते हो। और यीशु मसीह ने भी ये बात कही। यीशु ने कहा कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इजराइलियों की पुरानी जनरेशन से सिर्फ जोशुआ और कैलेब भी दो ऐसे शख्स थे जो प्रॉमिस लैंड में प्रवेश कर पाए थे। बाकी तो अपना जीवन बदलने के लिए तैयार ही नहीं थे और इसीलिए वो उसमें प्रवेश भी नहीं कर पाए। परमेश्वर अपने लोगों के साथ अदन के बगीचे में भी थे और जंगल के कठिन रास्तों में भी। परमेश्वर ने हर एक समय में उनके साथ अपनी उपस्थिति दी, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना फिर भी इतना आसान नहीं था। दोस्तों, आपके जीवन की कठिनाइयों को परमेश्वर का उद्देश्य मानकर उन्हें अपने जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर को स्थान दें। और यह सिखाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में समस्याएं भी देती हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को जानें और ये समझ पाएं कि परमेश्वर की उपस्थिति भला हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते।